प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभी हम आपको मासिक राशिफल बता रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज इस वीडियो में आप धनु राशि का राशिफल देखेंगे। जून के महीने में आपके साथ में क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर होंगी, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले धनु राशि के जातकों के बारे में हम सामान्य रूप से यह महीना पूरा कैसा रहेगा आपके लिए यह बताएंगे। इसके बाद में आपका कार्यक्षेत्र और नौकरी कैसी रहेगी उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके पश्चात आपका पारिवारिक जीवन और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसके बारे में बताएंगे। आपका प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। और जो चीज़ें इस महीने में कमज़ोर हैं उन चीज़ों के बारे में अंत में आपको उपाय भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, तभी आप जून के महीने का पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे और जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं उन चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे उपाय करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सामान्य रूप से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए ना अभी 7.5 का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रूप से चल रहा है, तो उसकी वजह से पारिवारिक कुछ समस्याएं आपके हो सकती हैं। उसके साथ ही मानसिक दबाव, मानसिक तनाव भी थोड़ा सा आपके ऊपर बना रह सकता है। स्थितियां जून के महीने में आपके लिए ज़रूर अनुकूल होंगे। कुछ दिनों के बाद में धन का जो मामला है वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। आर्थिक मामले में आपको बहुत सारी सफलताएं भी इस महीने में मिलने वाली हैं और स्थायी रूप से थोड़ा धन आपको बचा करके रखने के लिए भी स्थिति अच्छी जून के महीने में आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी राशि का स्वामी वक्री अवस्था में होने के कारण स्वयं के प्रति आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्वयं के प्रति थोड़ा ज़्यादा ईमानदार आपको होना पड़ेगा। थोड़ा आत्मविश्वास अपने आप में आपको डेवलप ज़रूर करना होगा। खान पान की आदतों को सुधारना होगा, अन्यथा आपका जो स्वास्थ्य पक्ष है वो थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर रह सकता है। भोग विलास या इस तरह की चीज़ों पर अभी आपको बहुत ज़्यादा खर्च मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से बेवजह कोई झगड़ा फसाद या इस तरह की कोई भी दिक्कत में आपको फंसने की आवश्यकता अभी नहीं है, अन्यथा कानून से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी या पुलिस मुकदमा इस तरह की चीज़ें, और कानून के विरुद्ध जा कर के कोई कार्य भी आपको इस महीने बिल्कुल भी नहीं करना है, खास करके व्यापारियों के लिए। तो ये चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको सामान्य रूप से इस महीने में ध्यान रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताता हूँ आपकी नौकरी और आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। तो करियर के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण करियर का जो हिस्सा है वह है आपका काम जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना। तो काम के ऊपर फोकस थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि मानसिक थोड़ा दबाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो मानसिक दबाव को छोड़ करके खुश रहने की कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा कि काम के ऊपर आपका पूरा फोकस लगा रहे। दसम भाव का स्वामी दसम से दसम अर्थात आपके सप्तम भाव में विराजमान होकर के आपको कार्यक्षेत्र के मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। आपका कार्यक्षेत्र ग्रहों की वजह से बहुत अच्छा इस समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत ज़बरदस्त रूप से मेहनत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसमें उत्साह आपको दिखाना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए और आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छे तरीके से आपको बढ़ाना चाहिए। तीसरे भाव का जो मंगल है वो आपके इनकम के मामलों में भी थोड़ा सा आपको ग्रोथ देगा। उसके साथ ही आपके जो स्वाभाविक जीवन में जो आपका पराक्रम है, आपका जो प्रयास है काम करने का, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ वो देने वाला है। इसके अलावा छठे भाव का जो सूर्य है, सरकारी जो लोग कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और सप्तम भाव जो है उसके बाद में सूर्य 15 तारीख के बाद में सप्तम भाव में गोचर करेंगे आपको। तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं
तो आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है या अच्छा कोई आपको सहयोगी ऐसा मिल सकता है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ा सके। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होने के बाद में कुछ अनैतिक काम या कानून के विरुद्ध जाकर के कुछ काम आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य आप नहीं करें, नहीं तो मान हानि और धन हानि दोनों की ही स्थिति आपके लिए बन सकती है। यानी कुल मिलाकर के सरकार के विरुद्ध का कोई भी कार्य कहीं भी बोलना या लिखना या कोई भी कार्य करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और उसके परिणाम जो होंगे वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। सातवें भाव में राहु और बुध की युति भी व्यापार में आपको सहयोग देगी, आगे बढ़ाएगी। तो कुल मिलाकर के व्यापार और नौकरी की स्थिति अच्छी है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की और फोकस करने की आपको आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, यानी आप कितना पैसा अर्जित करेंगे इस महीने में, कितना बचा पाएंगे और कितना आप खर्च करेंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो शनि देव आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम इस महीने लेकर के आए हैं। आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें कोई ज़्यादा समस्या इस समय नहीं होगी, यानी जितना आप कमाएंगे उतना आप बचा भी पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि कुछ खर्चा जो है वह भी आपके ऊपर होगा, क्योंकि सूर्य देव आपके छठे भाव में रहेंगे। आपको कुछ खर्चे ऐसे भी करने पड़ेंगे जो बेवजह के होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसे ही महीने का पूर्वार्ध का जो समय है वो निकल जाता है तो 15 जून के बाद में सप्तम भाव में आपके प्रवेश कर जाएंगे सूर्य। सप्तम भाव में प्रवेश करने के बाद में व्यापार से लाभ होने के रास्ते बहुत अच्छे खुलेंगे, वहीं करियर से भी आपकी पदोन्नति या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और जितने ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे थे उनमें भी कटौती होने की चांसेस आपके लिए बहुत अच्छे बन जाएंगे। इसकी वजह से आपका आर्थिक स्तर जो है वो मजबूत होगा। राहु सप्तम भाव में बुध के साथ में युति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यापार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी रहेंगी। और व्यापार के मामले में जितना आप प्रयत्न करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से आपकी योजनाएं आगे बढ़ती जाएंगी। यानी आपकी नई नई जो स्ट्रेटेजी हैं, नए नए जो निर्णय हैं, उनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूं आपका स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा, स्वास्थ्य का मामला आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो थोड़ा सा कमज़ोर मामला दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान हैं और आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में नीच राशि में वक्री अवस्था में और शनि के साथ भी हैं। तो ऐसी अवस्था में महीने का पूर्वार्ध का जो समय है सूर्य देव भी आपके छठे भाव में रहेंगे शुक्र के साथ में, और सप्तम भाव में राहु और बुध की युति भी रहेगी। तो ऐसी सभी जो स्थितियां हैं वो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां दिखा रही हैं। खास करके आँखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप यदि गरिष्ठ या बाजार का भोजन करते हैं तो उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं। नाभि के निचले हिस्से में कुछ दर्द या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी भोजन का आप ज़रूर ध्यान रखें और नियमित आपका जो रूटीन है योग प्राणायाम का वो भी आप ज़रूर करते रहें। सुबह का जो सूर्योदय उगता है उस सूर्योदय को नंगी आंखों से आप ज़रूर देखें, उससे भी आपके नेत्र की ज्योति बढ़ेगी। और जो लाल सूर्योदय होता है सुबह के समय का, उगते सूर्योदय को देखेंगे तो आंखों को बहुत ठंडक मिलती है, उससे बहुत अच्छी ऊर्जा आंखों के लिए आती है। तो ऐसा भी कार्य आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन की बात करें तो आपको मिले जुले परिणाम ही इस महीने मिल पाएंगे। महीने के पूर्वार्ध में स्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी, यानी आपका जो प्रेम जीवन है वो परवान चढ़ सकता है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में यानी जो सूर्य के गोचर के बाद में सप्तम भाव में जब सूर्य का गोचर हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ी सी समस्याएं कुछ देखने को मिल सकती हैं। और वहीं मंगल का जो गोचर है 18 तारीख को वो आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आपके अचानक से आ सकती हैं, ऐसी कुछ संभावनाएं बन रही हैं। आप दोनों के बीच में कुछ तनाव या ऐसी स्थिति बन सकती है। बाकी यदि आप शादीशुदा हैं तो सप्तम भाव में राहु और बुध की स्थिति
जीवन साथी को के साथ में आपका समय बहुत शानदार निकालेगा। और इसके साथ ही महीने का पूर्वार्ध जो है बहुत बहुत शानदार स्थिति आपकी रहने वाली है। उनका स्वास्थ्य इस महीने में उत्तरार्ध में यानी 15 दिनों के बाद में कुछ खराब हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य। और सूर्य का जो गोचर होगा सप्तम भाव में, उसको लेकर के जीवन साथी के व्यवहार में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। थोड़ा सा वो आपसे इरिटेट होने लगेंगे, थोड़ा ज़्यादा आपको ज़्यादा बातूनी हो जाएंगे, ज़्यादा बोलने लग जाएंगे और थोड़ा क्रोध या तनाव भी बढ़ सकता है। तो ये स्थितियां थी आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, आपके कुटुंब के बारे में आपको बताता हूँ। कुटुंब का मामला जो है वो महीने के पूर्वार्ध में यानी महीने के पहले जो 15 दिन हैं बहुत शानदार रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि कोई प्रॉपर्टी आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो सभी परिवार के लोगों का निर्णय करके आप प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आगे बढ़ें। महीने के पूर्वार्ध में आपको बहुत सारा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। परिवार की आमदनी की यदि बात की जाए तो वो स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है। माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, यानी घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं आपके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी जो है वो देखने को मिल सकती है। महीने के उत्तरार्ध में यानी महीने के अगले जो 15 दिन हैं, अंतिम 15 दिन जो है, मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा। तो पिताजी की सेहत जो है वो वापस से थोड़ी सी सुधरने लग जाएगी, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य का पलड़ा थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। दूसरे भाव में शनि और बृहस्पति की युति परिवार में धन को लेकर के कोई खींचतान या इस तरह की भी शिकायत आपको देखने को मिल सकती है, जिससे आपके कुटुंब के लोग एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा किसी प्रकार का मनमुटाव या ऐसी स्थिति आपके साथ में बन सकती है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो परिवार के सदस्य यदि क्रोध से बचेंगे, एक दूसरे के ऊपर आघात करने से बचेंगे, तो यह सभी स्थितियां भी बहुत अच्छी आपके लिए बनी रहेंगी। और आगे जो स्थितियां आपकी बहुत ज़्यादा यदि कोई स्थिति खराब हो जाती है, बढ़ जाता है मैटर, तो उसके लिए आपको उपाय मैं आगे बता रहा हूं। तो चलिए ये वीडियो का एंड है और इसमें जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था आपको उपाय मैं बताता हूं। तो जून के महीने के दौरान धनु राशि के जो जातक हैं उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके ऊपर साढ़े साती का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। शनिवार के दिन काले कपड़े में बांध करके बिच्छू जड़ी, एक जड़ी बूटी आती है वो, या अधूरे की जड़, ये यदि आपको मिल जाती हैं तो आप उसको काले कपड़े में बांध करके अपने दाहिनी भुजा में बांध लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन छाया पात्र का आप दान कर सकते हैं, यानी एक पात्र में यदि कांस्य का पात्र हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो तांबे का या कोई और भी मिट्टी का पात्र भी आप ले सकते हैं, उसमें तेल भर करके दान करना है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीपल का पेड़ लगाना या पीपल के पेड़ की जड़ के पास में आपको एक दीपक लगाना सूर्यास्त के समय, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। श्वेत अर्घ आपको लगाना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। श्वेत अर्घ यदि आपके घर में है तो जल से उसको सींचते रहिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। रविवार के दिन गाय को आटे की रोटी और चींटियों को चीनी खिलानी भी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। राहु के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए माँ जगदम्बा की उपासना करना भी बहुत शानदार आपके लिए रहेगा। तो बहुत सारे मैंने उपाय आपको बताए हैं, जिसमें पारिवारिक जीवन, व्यापारिक जीवन, सरकार की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, परिवार में खींचतान हो सकती है, नौकरी में आपके जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम इस महीने दिखाई दे रही है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए, खास करके दाम्पत्य जीवन में जो जीवन साथी की बीमारी को लेकर के जो परेशानियां, इन सभी को ठीक करने के लिए उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं। इन उपायों को करने से बहुत सारा लाभ मिलेगा, बहुत सारी मानसिक संतुष्टि आपको मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपका जीवन परिवर्तन होगा। जून का महीना आपके लिए अच्छा रहे, शुभ रहे और बहुत सारे पुण्य लाभ आपको मिले, ऐसी नक्षत्रवेद टीम की कामना है। और इस वीडियो में यदि कुछ अच्छा लगा हो आपको या अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे और टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर भी आपको अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलता हूँ, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। उससे पहले आपको एक विशेष हमारी जो जानकारी है वो बता देता हूँ।
प्रत्येक महीने के 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख और जो सम संख्या के दिनांक हैं उनमें हमारा लाइव कार्यक्रम रहता है नक्षत्र वेद का। उससे आप जुड़ सकते हैं लाइव कार्यक्रम से। वो कार्यक्रम रहता है रात्रि में 9 बजे से 11 बजे तक। तो आप उसमें जुड़ करके निःशुल्क आप अपनी कुंडली का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तो चलिए अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।